अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे डिफिनिज़ियोने स्ट्रादाले ला बंकीना, यानी आज हम बंकीना के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 है हमारा और लेसन नंबर 6 है। तो बंकीना का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंकीना क्या होता है। बंकीना जो है कच्चा रास्ता होता है, ये जो सड़क के किनारे जो बना होता है, ये कच्चे रास्ते को बंकीना कहते हैं। ये स्ट्रादा में आता है पूरा, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे कच्चा रास्ता। बंकीना मीन्स कच्चा रास्ता। तो जनाब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बंकीना कच्चा रास्ता होता है रोड का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो वेरो है। ला बंकीना नॉन कॉन्सेंटे बंकीन, पहले मैं पूरा पढ़ लेती हूँ। एक और बात आपको मैं समझा दूँ कि जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड, अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो एक ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं बनेगा उर्दू ट्रांसलेशन में। तो जब मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन में बताती हूँ तो वो एक ऑर्डर में बताती हूँ, तो वो वर्ड आगे पीछे हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि फिर वो एक ऑर्डर में नहीं आएगा और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमें भी यही मसला था। तो फिर जो हमारे सर थे वो उन्होंने फिर हमें यानी एक दफ़ा वो हमें इस तरह बता देते कि भाई इसका ये मतलब है। अब फिर वो एक ऑर्डर में उसका उर्दू तर्जुमा कर देते थे ताकि वो हमें इजीली आसानी से पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। ला बंकीना नॉन कॉन्सेंटे दे नॉर्मा इल ट्रांजिटो ए वेकोली, ठीक है। अब इसमें क्या, बंकीना कच्चा रास्ता हो गया, कॉन्सेंटे इजाज़त, दी नॉर्मा, नॉर्मा मतलब कानून के मुताबिक, और जो नॉर्माले होता है वो आम तौर पर होते हैं। ये जो है ये नॉर्मा है, NORMA नॉर्मा। नॉर्मा का मतलब होता है कानून के मुताबिक, ठीक है। ट्रांजिटो गुजरना, ए वेकोली। चलिए अब इस का मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करके बताती हूँ। कच्चा रास्ता इजाज़त नहीं देता कानून के मुताबिक गुजरने की गाड़ियों को। कच्चे रास्ते पे आप गाड़ी नहीं गुजार सकते, चाहे वहाँ जगह हो, कितनी भी जगह हो, आप वहाँ पे उस रास्ते पे आप चाहे ज़्यादा भी जगह हो तो आप गाड़ी इधर नहीं ला सकते, पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग नहीं कर सकते कच्चे रास्ते पे गाड़ी के, ठीक है। बंकीना आपको इजाज़त वो कह रहा है नहीं देता कानून के मुताबिक कच्चे रास्ते पे गाड़ी को गुजारने की। ला बंकीना ए parte dalle strada posta e al di fuori dalle carreggiata। बंकीना पार्ट, पार्टे पार्ट है, दाले स्ट्रादा यानी रोड का, पोस्तो जगह, दे फ्योरी जिसकी जगह होती है, दाले करेजाता के बाहर, फोरी बाहर, पोस्ता जगह, करेजाता यानी वो जो हमारा बीच की जो सड़क होती है। तो देखिए इसमें यही है, ये जो है ना इस वाली तस्वीर में आपको समझाती हूँ ज़रा कि देखिए करेजाता से बाहर है ये माचापेदी की जगह, ये करेजाता हमारे हो गए, या इस इधर से इधर तक हमारा करेजाता हो गया और इसकी जगह करेजाता से बाहर है, इसकी जगह स्ट्रादा, ये यानी स्ट्रादा में आता है। ये इसलिए मैंने बताया था स्ट्रादा जो है सबका बाप होता है, यानी तरीके से करें आप चौधरी साहब, मलिक साहब जो होते हैं ना, बड़े जो होते हैं मुखिया, स्ट्रादा जो है ये वो होता है। अब मैं असल में लैपटॉप पे पढ़ा रही होती हूँ, जो है वो नंबरिंग नहीं आ रही होती, तो मैं भूल जाती हूँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रही थी, इसलिए फिर मुझे ढूंढना पड़ता है। अच्छा तीसरा वेरो हम पढ़ेंगे। ला बंकीना parte dalle strada situata oltre li linea bianca continua di margine dalle carreggiata। अच्छा पहले हम इसकी ट्रांसलेशन लिख लेते हैं जो नए हमारे वर्ड है। बंकीना मतलब यानी कच्चा रास्ता, parte dalle strade यानी रोड का हिस्सा, सितुआता बनाया गया है, ठीक है। बनाया गया है या बनाई गई भी बहुत जगह पे आपको जो है इसका मतलब होगा, उस हिसाब से उसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। सितुआता oltre दी लीनिया मतलब लाइन, दूसरी oltre दूसरी लाइन, लीनिया दी बियांका जिसकी लाइन, लीनिया लाइन, बियांका सफ़ेद, कंटिन्यू यानी कंटिन्यू, दी मार्जिने, मार्जिने का मतलब होता है किनारे, जो किनारा होता है, देखिए इससे ये ना किनारे, बंकीना वाले खुला हुआ, बंकीना आप देख रहे हैं, बंकीना किनारे से, ये देख रहे हैं ये किनारे से
इसकी हदबंदी की गई होती है, किनारे से इसकी हदबंदी की गई होती है बंकीना की। तो ये कह रहा है ला बंकीना हिस्सा होता है रोड का, सितुआता जो बनाया गया है, औतरा दी लीनियर जो वाइट कलर की लाइन से कंटिन्यू लाइन से बनाया गया है, मार्जिना किनारे ले करे जाता मतलब सड़क। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? 1 2 3 4। अच्छा, अब हम फॉल्स पढ़े, वेरो हमारे सारे हो गए। ठीक है, La banchina è riservata ai veicoli lenti nelle strade di salita. Banchina कच्चा रास्ता, रिजर्वाता रिजर्व होता है, veicoli गाड़ी, lenti आहिस्ता यानी स्लो, जो स्लो गाड़ी चलते हैं, nelle strade di salita, सलीता मतलब जो है वो चढ़ाई, डिशीजा मतलब उतराई। तो ये जो जब हम चढ़ाई पर चढ़ते हैं, जब ऊपर की तरफ हम चढ़ रहे होते हैं, कोई पुल हो या कोई ऊंचाई हो, जैसे पहाड़ों के ऊपर जब हम चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जब हम चढ़ते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, लेंथा मेंटे हो जाती है, हमारी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो वो ये कह रहा है कि बंकीना जो है वो रिजर्व है उन गाड़ियों के लिए जो स्लो चलती हैं रोड पर, जो चढ़ाई जो रोड की चढ़ाई चढ़ रही हो। तो इसलिए फॉल्स हो गया कि बंकीना कच्चा रास्ता होता है, वहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती। तो उस गाड़ी हल्की चढ़ रही, तेज चले, वो गाड़ी चलने के लिए वो जगह बनाई ही नहीं गई है। ठीक है, अच्छा, अब इससे नीचे आते हैं। सोले बंकीना ला सोस्ता दी वेकोली ए consentita पर उन मासिमो दी चिंपे ओरा। वो कह रहा है कच्चा रास्ता, सोचता मतलब पार्किंग, यानी पार्क कर दिया अपनी गाड़ी, अब आप घर चले जाएं, दूर चले जाएं, जहाँ जाना है जाएं। तो वो कह रहा है बंकीना जो है पार्किंग, गाड़ी की जो पार्किंग को इजाज़त देता है, मासिमो यानी ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मैक्सिमम 5 घंटे के लिए। 1 मिनट के लिए भी वो वहाँ पर आप गाड़ी जो है वो सोचता नहीं कर सकते, ले जा ही नहीं सकते 1 सेकंड के लिए भी। तो ये फॉल्स हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ला बंकीना दिवेदी ला करे जाता है दुए कोर्सिया। वो कह रहा है बंकीना जो है वो सड़क के 2 कोर्से में वो करे जाता का हिस्सा ही नहीं है। इसी से सवाल हमारा फॉल्स हो गया कि बंकीना करे जाता का पार्ट नहीं है, वो इस्तरादा का पार्ट है। ठीक है, ला बंकीना ए पाते दाले करे जाता, बंकीना जो है वो पार्ट है करे जाता का दिस्तिनाता जो बनाया है, अरसोस्ता दी वेकोली। वो कह रहा है गाड़ी के रुकने के लिए बनाया, यानी पार्किंग के लिए जो गाड़ियों के बनाया गया बंकीना जो है वो उसे कहते हैं करे जाता का। बंकीना हिस्सा है करे जाता का यानी सड़क का जो बनाया गया है पार्किंग के लिए गाड़ियों की। तो वहाँ तो गाड़ी का सवाल ही नहीं, इसलिए आते साल हमें फॉल्स कर देना है वो क्वेश्चन, जिसमें ये क्वेश्चन है कि भाई वहाँ पे सोचता करें बंकीना सिर्फ एक कच्चा रास्ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये है हमारा पेज नंबर 8 और इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनिजियोने स्ट्रादाले ए मार्चापेदी। मार्चापेदी अभी मैं आपको समझा दूं पहले, फिर मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। ठीक है, मार्चापेदी किसे कहते हैं? जो सड़क से उठा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, सड़क से उठा हुआ हिस्सा जो होता है जहाँ पे हम पैदल चलते हैं उसे हम मार्चापेदी कहते हैं। मार्चापेदी में हदबंदी की गई होती है। ये जो है ना ये हदबंदी है, देखें आप, ये हदबंदी की गई और ये मार्चापेदी चलने का रास्ता है। मार्चापेदी कभी जो है वो उठे हुए होते हैं, कभी बराबर भी होते हैं। देख रहे हैं आप, ये चलने का जो हिस्सा है ये बराबर है, कहीं मार्चापेदी बराबर भी होती है, देखिए यहाँ भी बराबर है, देख रहे हैं ये बराबर है। तो मार्चापेदी जो है वो चलने वाले हिस्से को कहते हैं, यानी फुटपाथ, जिसे हम कहते हैं फुटपाथ, जहाँ पे हम पैदल चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ए marciapiedi una parte della strada realizzata delimitata in altro modo riservata ai pedoni। अच्छा, मार्चापेदी यानी अब हम थोड़ी सी इसके वर्ड्स में लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक ऑर्डर में इसका ट्रांसलेट करके बताऊंगी। मार्चापेदी यानी फुटपाथ या पैदल चलने वाली जगह एक हिस्सा है इस्तरादा यानी रोड, रियाजाता उठा हुआ ओ डिलिमिटाता हदबंदी के। देखें आप, हदबंदी मैंने बताया था ना आपको, ये हदबंदी की ये हदबंदी है। ठीक है, डिलिमिटाता इन आल्त्रो मोदो दूसरे तरीके से, रिजर्व किया है आई पैदोनी। ठीक है, पैदल चलने वाली। अब मैं आपको एक ऑर्डर में इसका जो है आपको क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। मार्चापेदी हिस्सा होता है रोड का जो सड़क से उठा होता है, जिसकी हदबंदी की गई है दूसरे तरीके से
पैदल चलने वालों के लिए। ठीक है, ये देखिए मार्चा पेदी हिस्सा होता है रोड का, इस्रादा का हिस्सा होता है। पिछली तस्वीर मैंने आपको बताया, देखें ये मार्चा, ये हमारा इस्रादा है और इसके अंदर ये हमारी मार्चा पेदी आ गई और ये हमारा बंकीना आ गया। तो ये करे जाता है इस्रादा का हिस्सा है। ठीक है, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो भी बहुत आपको जो है वो समझ में आएगा। जो है पिछली वीडियो में भी हमने बहुत ज़्यादा तफसील से इस्रादा को हमने डिफाइन किया था कि उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है, il marciapiede un parte dalle strade riservate di norma di pedoni। अच्छा, इसमें तो सारे वही वर्ड है, सिर्फ ये नॉर्मा जो है इसका मतलब है कानून के मुताबिक। यहाँ पे नॉर्मा है, नॉर्माले नहीं है। नॉर्माले होता तो आमतौर पर होता, ये नॉर्मा कानून के मुताबिक। मार्चापिede एक हिस्सा है रोड का जो रिजर्व है कानून के मुताबिक पैदोनी पैदल चलने वालों के लिए। ठीक है, il marciapiede। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपने ध्यान से देखना है, हमें परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, और जो है ना थोड़ा सा, यानी ये इम्तिहान का मतलब ही ये होता है कि इम्तिहान में जब ये क्वेश्चन आए तो आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। भाई मार्चापिede भी तो सिर्फ चलने वालों का हिस्सा होता है, हदबंदी भी हुई भी होती है, तो फिर वहाँ पे आप गाड़ी कैसे पार्क कर सकते हैं। तो ये मैं भी आपको अच्छे से समझाती हूँ, परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, il marciapiede consente इजाज़त है ला सोचता, यानी पार्किंग की मार्चापिede इजाज़त देता है पार्किंग की। देख रहे हैं, अभी वो कह रहा था पार्किंग की इजाज़त नहीं है। dai veicoli, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। il marciapiede consente la sosta dei veicoli solo presenza di apposita striscia di parcheggio। अब हम वर्ड्स मीनिंग लिख लेते हैं। पहले वेहिकल आपको पता है, सोस्ता पार्किंग, प्रेसेंसा मौजूदगी, प्रेसेंसा मौजूदगी, अपोजिटे बाकायदा, अपोजिटे बाकायदा स्त्रीचे लाइने पार्किंग पार्किंग। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान देने वाला है, आपने बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर ये क्वेश्चन समझना है कि मार्चापिede इजाज़त देता है पार्किंग की गाड़ी को सिर्फ जब मौजूदगी हो बाकायदा लाइनों की पार्किंग के। अब मैं आपको ये सवाल समझाती हूँ कैसे। देखें, अब जैसे रोड बहुत कंजेस्टेड है, ठीक है, नहीं इसमें नहीं है, बहुत रोड अगर कंजेस्टेड होते हैं तो ये देखें ये थोड़ा सा जो है ना हिस्सा मार्चापिede का ले लेते हैं। कहीं कहीं बास कंडीशंस में हर जगह नहीं होता, बास कंडीशन में ये होता है। ये देख रहे हैं हम, ये जो लाइन आप देख रहे हैं मार्चापिede हमारी और ये हमारी सड़क है। अब इन्होंने थोड़ा सा जो है मार्चापिede का हिस्सा लेके ये पार्किंग, उन्होंने पार्किंग बना दी है गाड़ियों के लिए। रोड कंजेस्टेड हो या और भी कुछ मसले मसाइल हो तो ये थोड़ा सा मार्चापिede का हिस्सा ले लेते हैं। और भी मैं बताती हूँ, देखेंगे ये देखें गाड़ी किस तरह से पार्क है, ये मार्चापिede का इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा लिया हुआ है। वैसे ये रोड के साइडों में भी आपको पता है पार्किंग की जगह होती है ना। ये देखें ये मार्चापिede है हमारा और ये रोड से इन्होंने मार्चापिede पे ये 1 मीटर की जगह छोड़ के इन्होंने ये पार्किंग एरिया बना दिया है, यानी गाड़ियों की पार्किंग की जगह बना दी है। और दिखाती हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें पिक्चर, ये हमारी मार्चापिede है, उठी हुई भी है और उस पर इन्होंने थोड़ा सा हिस्सा लेके पार्किंग बना दिया है। याद रखना है आपने, आगे हमारा पेज भी है, मैं आपको बताऊँगी इसके ऊपर कि जब मार्चापिede ना हो और हम गाड़ी के किनारे पे अगर हमें, जैसे ये हमने अब गाड़ी पार्क करनी है, अब यहाँ पे देखिए मार्चापिede के पास दफ़ा ये डब्बे भी नहीं बने हुए होते हैं, तो हमने इधर से 1 मीटर की जगह छोड़नी है और फिर अपनी गाड़ी पार्क करनी है कानून के मुताबिक। ठीक है, 1 मीटर की जगह छोड़ के फिर आप गाड़ी पार्क करेंगे। अगर मार्चापिede नहीं बनी हुई है तो आपने 1 मीटर गाड़ी या 1 मीटर की जगह छोड़ के गाड़ी पार्क करनी है। ठीक है, 1 मीटर का फासला आपने छोड़ना है। अब आई होप आपको अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में गाड़ी जो है आप गाड़ी उस पर मार्चापिede पे पार्क कर सकते हैं कि जब कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये वेरो क्वेश्चन हम पढ़ लेते। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सोलो प्रेजेंसा दी अपोजिट स्ट्रेटजी पार्किंग, कि जब सिर्फ मौजूदगी हो लाइनों की पार्किंग के तो आप उधर पार्किंग कर सकते हैं, वरना नहीं आप कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपका हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 1 2 3। अब हम 4 क्वेश्चन पर आते हैं अपने। ठीक है, il marciapiede un parte dalle strade al fuori dalle carreggiata destinata alle circolazioni di pedoni। अच्छा, fuori मतलब तो आपको पता है बाहर, ठीक है, carreggiata आपकी सड़क हो गई, destinata बनाए गए circolazioni pedoni, ये सब हो गए।
अब एक ऑर्डर में आपको इसका तर्जुमा कर देती हूँ। मार्चापेदी एक हिस्सा होता है रोड का जो करे जाता है या सड़क से, जो करे जाता है या सड़क से बना बाहर होता है, फ्योरी बाहर होता है पैदल चलने वालों के लिए, ठीक है। फ्योरी यानी करे जाता से बाहर होता है, स्रादा में होता है। ए मार्चापेदी में पार्ट डाले करे जाता, मार्चापेदी एक हिस्सा है करे जाता का। अब हम फॉल्स पर आ गए, ठीक है, फॉल्स। अब आप देखें इन मार्चापेदी में पार्ट डाले करे जाता, कितना सिंपल सा ये लग रहा है, लेकिन ये सिंपल है नहीं, ये करे जाता का नहीं, स्रादा का हिस्सा। मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ एक दफ़ा कि ये जो है ये स्रादा का हिस्सा है, मार्चापेदी करे जाता का नहीं, ठीक है। अच्छा, il marciapiedi un parte dalle strade riservata anche alle biciclette। अच्छा, इसमें तो सारे वही क्वेश्चन हम ट्रांसलेट यानी वर्ड्स मीनिंग्स लिख लेते हैं। अनके का मतलब होता है भी, ठीक है। कह रहा है मार्चापेदी एक हिस्सा है रोड का जो रिजर्व किया है साइकिलों के लिए भी। साइकिल नहीं, वहाँ पे आप कोई चीज़ नहीं चला सकते, मार्चापेदी सिर्फ चलने वालों के लिए जगह होती है मार्चापेदी, ठीक है। E marciapiedi riservata ai pedoni, ai veicoli in sosta qualora non sia realizzata। अच्छा, अब हम इसमें वर्ड्स मीनिंग लिख लेते हैं। रिजर्वाता, पैदोनी, ये सब हमें इन सोस्ते यानी पार्किंग। अच्छा, यहाँ पर ये जो क्वालोरा का मतलब है अगर, ठीक है। क्वालोरा अगर, रियाजाता आपको पता है, नॉन सिया रियाजाता, रियाजाता मतलब उठा हुआ, ठीक है। तो वो कह रहा है मार्चापेदी रिजर्व है पैदल चलने वालों के लिए और गाड़ियों के लिए। पैदोनी आए व्हीकल और गाड़ियों की पार्किंग के लिए, सोचता मतलब पार्किंग। मार्चापेदी रिजर्व है पैदल चलने वालों के लिए, गाड़ियों की पार्किंग के लिए। क्वालोरा अगर नॉन सिया रियाजाता, अगर वो नहीं उठा हुआ है तो आप, वो कह रहा है गाड़ी आप पार्किंग कर सकते हैं। आप कभी पार्किंग नहीं कर सकते मार्चापेदी पे, एक कुछ कंडीशंस के अलावा, क्योंकि ये देखें कहीं पे उठी भी होती है मार्चापेदी और कहीं नहीं उठी भी होती। तो कह रहा है कि अगर उठी भी नहीं है तो आप गाड़ी पार्क कर दें। अच्छा, मैं आपको बताऊं जो उठी भी नहीं है, ये देखिए उठी भी नहीं है, तो कह रहा है वो आप यहाँ पे ला के पार्किंग कर दें, क्योंकि ये तो उठी भी नहीं है। आपने किसी हाल से वहाँ पे, ये देखें आपने पार्किंग करनी ही नहीं है। अगर उठी है, अगर ना भी उठी है, वो पार्किंग का जगह नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है मार्चापेदी पार्ट दाले स्रादा। मार्चापेदी एक पार्ट है स्रादा का। दो वे का मतलब होता है जहाँ, कभी ये जहाँ में इस्तेमाल होता है, कभी ये कहाँ में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ जहाँ, ये जहाँ का दी नॉर्मा, नॉर्मा मैंने बताया था आपको कानून के मुताबिक कौन सी, तीता ला सोसा दी चिक्लोमोटोरी। अब ये अब एक ऑर्डर में हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। मार्चापेदी एक हिस्सा है इस रोड का जहाँ कानून के मुताबिक इजाज़त है पार्किंग करने की। चिक्लोमोटोरी, चिक्लोमोटोरी किसे कहते हैं, जो पिज़्ज़े वाले जो गाड़ी चिक्लोमोटोरी चला रहे होते हैं, पिज़्ज़े वाली गाड़ी जिसकी स्पीड 45 होती है, तो कह रहे हैं वो आप जो है वहाँ पे जो है इजाज़त है आपको पार्किंग करने की। वहाँ पे आप साइकिल नहीं ले जा सकते चिक्लोमोटोरी पे, तो चाहे 45 उसकी स्पीड हो, चाहे कुछ भी हो, इंजन लगा हुआ है, तो वहाँ आप कैसे लेकर जाएंगे। इसलिए आप वहाँ पर ले ही जा सकते हैं, चाहे साइकिल हो, चिक्लोमोटोरी हो, कुछ भी हो। तो जी यहाँ हमारा जो है पेज नंबर 8 और हमारा लेसन नंबर जो है वो 6 यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। अगर इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछें। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट, जब तक यानी जितना कोशिश हो सका मैं आपको आंसर देने की सही कोशिश करूँगी, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि यहाँ मैं एक बात बताती चलूँगी, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैं अपनी सिर्फ बात करूँगी क्योंकि मेरे पास अपना ही एक्सपीरियंस है और किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, कि बहुत मुश्किल पेश आती थी, बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन हम बार बार पढ़ते थे, बार बार लिखते रहते थे, इतना लिखती थी मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरी उंगली दर्द करना शुरू हो जाती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी एक बॉल पेन जो है ख़त्म होते नहीं देखा, कभी पढ़ा इस अपने स्टडी लाइफ में जब मैं स्टडी कर रही होती थी, उसके बाद भी मैंने कभी अपनी खुद से मैंने कभी एक बॉल पेन जो है उसकी इंक ख़त्म होते नहीं देखी। लेकिन जब ये मैं या फिर 10th मैंने पढ़ना शुरू किया तो हर तीसरे दिन मेरे एक बॉल पेन जो है वो ख़त्म हो जाता था। लिख लिख के मैं इतना लिखती थी, और लिख के फिर ये आसानी हुई कि मुझे पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, फिर
जो है मुझे बहुत अच्छी मेरी तैयारी हो गई मेरे लाइसेंस की। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुझे इटालियन लैंग्वेज बहुत अच्छी, बल्कि अच्छी भी नहीं आती, बहुत तो दूर की बात है, अच्छी भी नहीं आती। बस मुझे इतनी आती कि मैं जो है बैंक में जाके भी छोटे छोटे कोई काम कर लूँ, उन्हें समझा सकूँ, या मैंने मार्केट से कोई चीज़ लेनी है तो उससे बात कर सकूँ। उससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी हर जगह बात जो है वो इंग्लिश में हो जाती है। डॉक्टर्स के पास जाएँ, कहीं जाए तो इंग्लिश में मैं कर लेती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड ही के साथ में अक्सर जाती हूँ, लेकिन कभी अगर मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं इंग्लिश में बात कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं ये पढ़ना मैंने शुरू किया तो मुझे लगता था ये बहुत जो है वो मुश्किल है, तो मैं इसे नहीं पढ़ सकूँगी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पढ़ लिया। इस तरह आप भी पढ़ लेंगे। आप जो भी मेरे भाई हैं या मेरी बहनें हैं, जो भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ईजी है। पढ़ने से आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आती हैं, आपको बहुत मुश्किलें आपकी दूर हो जाती हैं लाइसेंस पढ़ने से। मैंने तो इतनी दफ़ा मैंने आपको बताया था कि पैसे चार्ज कर दे के भर के मैंने फिर तीसरी दफ़ा पढ़ना शुरू किया था। तो इंशाल्लाह कोशिश करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। अल्लाह से उम्मीद रखें अच्छी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।